friends, welcome back to my YouTube channel Video Lectures with Kaval. Once again I'm with you with lot of energy, new targets and lots of aspirations. I hope that you too would have wonderful learning power. दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ लेक्चर डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एसेट्स की एसेट्स क्या होती है। लेकिन आज का जो मेरा लेक्चर का टॉपिक रहेगा दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू रिकॉल द फीचर्स ऑफ एसेट्स अगेन। कोई भी चीज एसेट कब कहलाएगी, किस टाइम पे हम उसको एसेट कहेंगे। किसी भी चीज के एसेट होने के लिए उसमें 3 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है इफ वी रिकॉल। ओके, तो फर्स्ट उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है वैल्यूएबल रिसोर्स, कि उस प्रोडक्ट उस आइटम का वैल्यूएबल रिसोर्स होना जरूरी है। सेकेंड थिंग इज दैट इट मस्ट बी ओन्ड बाय एन एंटिटी, कि कोई भी एंटिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑन करती हो, कंट्रोल करती हो। द थर्ड पॉइंट वाज दैट इट मस्ट बी एक्वायर्ड एट मेजरेबल कॉस्ट, कि उसको एक मेजरेबल कॉस्ट पे एक्वायर कर लिया जाए। जिस मेजरेबल कॉस्ट पे एक्वायर किया जाएगा उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। अगर आपको याद हो, आई एम श्योर नाउ कि टॉपिक एसेट्स आपको क्लियर है। आज की जो वीडियो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स पे है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, anyhow there are many kinds of the assets in the business, but if we talk about from accounting point of view, the whole assets are divided into 3 categories as written on the board basis of classification. First thing is asset, second is base, the third is the categories. The first is convertibility, second is physical existence and the third is usage. The first is convertibility. अब आप लोग कहेंगे कि मैम कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है। कन्वर्टेबिलिटी मीन्स अ चेंज, यू नो, कन्वर्टेबिलिटी मीन्स अ चेंज और अ फ्लो। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज द एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज करंट एंड द सेकंड इज नॉन करंट। द सेकंड इज फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स कोई भी समथिंग, फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स समथिंग और एन एंटिटी विच कैन बी टच्ड, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। सपोज मेरे पास अलमीरा पड़ी है, इस अलमीरा को मैं टच कर पा रही हूँ, कभी भी मैं इसको खोल कर सकती हूँ, बंद कर सकते, इसमें कुछ भी मटेरियल रख सकती हूँ। तो इसका मतलब इसका क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये भी क्या है, एसेट ही है। उस फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेस पे एसेट्स आर again of 2 kinds. The first is tangible and the second is intangible. Third is usage. Usage means हेल्पफुल और यूजफुल ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि हम उसको कैसे यूज करते हैं, कितने टाइम पे यूज करते हैं। तो वो जो है एसेट्स की 2 कैटेगरी है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एंड सेकंड है नॉन ऑपरेटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसमें कैटेगरी आपको नजर आ रही है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, दैट इज करंट नेचर। यू जस्ट हैव 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसेट दैट इज ऑफ करंट नेचर, करंट एसेट। अब ये करंट एसेट क्या होती है, करंट एसेट, करंट एसेट। A current asset is an asset which can be converted into cash within a year. Once again, key points हम इसमें derive कर लेते हैं। An asset which can be converted into cash within a year. इसमें जो first point है friends, that is asset which we have already talked about. The second is converted means a change. Cash, what is cash now? Cash का क्या मतलब है, cash means the coins and currency notes. Okay, within a year, that is in only in the narrow sense. अगर हम वाइडर साइंस में बात करें उसमें चेक्स भी आ जाते हैं, जितना पैसा बैंक में पड़ा है वो भी आ जाता है, लेकिन in a year
यहाँ पे टाइम लिमिट है, ये नहीं कि हमें 4 साल ले लिए, 5 साल ले लिए, हम 1 साल के अंदर अंदर उसको किस में कन्वर्ट करें, कैश में। उस सभी की सभी एसेट्स क्या होती हैं, करंट नेचर की होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। ओके, वंस अगेन अ करंट एसेट इज दैट एसेट जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी होंगी, लाइक सबसे पहले कैश ही आ जाता है, कैश इन हैंड। सेकेंड इज कैश एट बैंक। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, बट उसको डिस्कस करने से पहले एक बार विद इन फ्यू मिनट्स you people have to recall what is a current asset. Now comes the types of current asset. Types of current assets. करंट एसेट्स के क्या टाइप्स हैं, कितने तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन इज कैश इन हैंड। Once again, the first one is cash in hand. The second is cash at bank. The third one is stock. Fourth one is bills receivable. Fifth is debtor. Sixth is short-term investment. Okay, now I am going to start. The first one is cash in hand. जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, कैश क्या होता है, कैश मीन्स not only coins but currency notes and the money which is in the bank is also included in the cash. जो सारे का सारा पैसा मेरी पॉकेट में है और जो बैंक में पड़ा है वो वाइडर मीनिंग है कैश का। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैश इन हैंड। हैंड का क्या मतलब है कि मेरी पॉकेट में कितना पैसा पड़ा है, मेरे पर्स में कितना पैसा पड़ा है। द मनी दैट इज रेडिली अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे अपनी गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करनी है। सपोज मैं शॉप पर गई क्योंकि मुझे एक पेन की जरूरत थी, मैंने पेन खरीदना, तो मुझे ऑन द सेम टाइम मैंने अपनी पॉकेट चेक की, उसमें पैसे थे, मैंने पैसे पे कर दिए, तो पेन परचेज कर लिया। यहाँ पे क्या मतलब है इस टर्म का कि इन हैंड मेरे पास 10 रुपीज अवेलेबल थे, तभी मैं मार्केट में जाकर के पेन खरीद पाई। सो द कैश इन हैंड once again is that type or nature of the cash which is readily available, immediately available है गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करने के लिए। हम पे करके गुड्स और सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। माय सेकंड पॉइंट इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। नाउ कैश एट बैंक क्या होता है, ऑल काइंड ऑफ द मनी और करेंसी विच इज अवेलेबल इन द बैंक। जो सारे का सारा पैसा मैंने बैंक में जमा कराया हुआ है या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कराया हुआ है, वो क्या है, कैश एट बैंक। थर्ड इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, व्हाट इज अ स्टॉक। जनरली अगर हम बात करते हैं स्टॉक क्या है, तो मैं ये कहूंगी कि मेरे घर के अंदर एक स्टोर रूम है जहां पे मैंने अपना स्पेयर जो स्टॉक है वो रखा हुआ है। स्पेयर स्टॉक मीन्स वो सारे का सारा फालतू का सामान, बट in the business the stock is a different term. stock का क्या मतलब है, stock means finished goods. finished goods आप लोग कहेंगे मैम finished goods क्या होते हैं। finished goods are such category of the goods which is available in the market for the sale. जैसे ही सामान मैन्युफैक्चर हो जाता है उसके बाद उस सेलिंग के लिए जो है वो अवेलेबल करवाया जाता है। the goods which are available for the sale in the market is a stock. But you have also heard one more term that is inventory. आपने एक और टर्म सुनी होगी इन्वेंट्री। वो क्या होती है, there's a difference. Don't get confused. There's a difference between stock and inventory, but both are current assets. ठीक है, अब इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री includes, yes, inventory includes raw material, work in progress and finished goods. Raw material, work in progress, finished goods. अब आप कहेंगे मैम ये टर्म्स क्या होती हैं। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करती हूँ, लाइक अगर मैं टेक्सटाइल मिल में जाती हूँ जहाँ कपड़ा बनता है, तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल होगा वो कॉटन होगा। ठीक है, अब कॉटन के बाद कॉटन तो हो गया, यूज कर लिया मशीनरी में, उसके बाद उसकी वीविंग होगी मशीनरी के थ्रू,
तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो वीविंग का काम है। जब वीविंग के बाद वो कपड़ा बन करके तैयार हो जाता है तो वो फिनिश गुड्स है, जो स्टॉक कहलाता है। दैट इज अ करंट एसेट। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट इज बिल्स रिसीवेबल। अब ये बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब आप कहेंगे मैम बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? सपोज देयर आर टू पर्सन्स X and Y. X sell goods to the Y, sell goods to the Y. X ने जो goods है वो Y को सेल किए हैं, बट Y कह रहा है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। Y के पास पैसे नहीं है तो इट मीन्स अभी प्रेजेंटली नहीं है, फ्यूचर में वो पे कर देगा। तो फ्यूचर में पे करेगा तो सबसे पहले द पर्सन हु हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे अमाउंट टू द अदर पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर। जो मेरी नेक्स्ट टर्म है, जो मैंने नेक्स्ट आपको समझानी थी, अब मैं इसी में ही आपको समझा रही हूँ। डेटर कौन है? जिस पर्सन को गुड्स सेल किए गए हैं क्रेडिट में, उसने हमें पैसे देने हैं, हमने लेने हैं। तो यहाँ पे X को अब श्योरिटी कैसे होगी कि हमारे पैसे दे देगा? अब ये X क्या करेगा? एक जो बिल है उसको लिखेगा, बिल पर प्रॉपरली स्टैंप लगी होगी। जब ये अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा, ये बिल होगा, बिल में लिखा होगा कि क्या टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड के बाद ये जो अपना पैसा है वो मुझे वापस दे देगा। ये ड्रॉयल है, ये ड्रॉयल है। बिल ऑफ एक्सचेंज, अब इसको पैसा मिलना है, सो इट्स अ BR, बिल्स रिसीवेबल फॉर X एंड BP फॉर Y, क्योंकि Y को पैसा देना है। तो BR एंड डेटर। नाउ आई एम श्योर कि बोथ टर्म्स आपको क्लियर हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म इसमें जो है दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर अ काइंड ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बहुत ही कम टाइम पीरियड में, लाइक 1 ईयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर से कम भी हो सकता है, जैसे कि 3 साल या फिर 2 महीने, 3 महीने में, या फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको विद इन, आप कह सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ। तो सभी की सभी क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरीज क्या होती हैं? लाइक ट्रेजरी बिल्स, कैश डिपॉजिट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब आप कहेंगे मैम ये टर्म्स क्या हैं? ये टर्म्स मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी बट डिटेल में। ये होते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज द मनी विच इज नियर अबाउट कैश। नियर अबाउट कैश मीन्स जिसको आप रेडिली तो नहीं, मैं कह सकती हूँ आप उसको 2 महीने या 3 महीने में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? द फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल, द सेकंड इज कमर्शियल पेपर एंड थर्ड इज कैश डिपॉजिट्स। दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बट आई विल श्योरली डिस्कस दीज कैश इक्विवेलेंट्स विद यू बट इन माय फर्दर लेक्चर्स। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, बट बिफोर फिनिशिंग माय लेक्चर मैं आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहूंगी जितनी टर्म्स मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट इज, यस वी आर अगेन रिवाइजिंग दैट टॉपिक, कैश इन हैंड। द सेकंड इज कैश एट बैंक, थर्ड इज स्टॉक, फोर्थ इज बिल्स रिसीवेबल, फिफ्थ इज डेटर एंड द सिक्स्थ इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, so I think it's enough for today. If you have any doubt or any query, you can ask me at any time by typing a comment in the description section. Okay, so have a nice day. Thank you for today. Bye bye.